जो चीज खिला रहे हैं ना भाई, हाँ हाँ दूध वाली भैंस ही दूध देगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 10 किलो वाली को ये चूरी डालने लग जाएंगे तो 20 किलो दे देगी। जी। हाँ, ये हो सकता है 10 किलो वाली को डालने लग जाएंगे तो 11-12 दे देगी, लेकिन डबल नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जो चीज डाल रहे हैं ना वो बिल्कुल संतुष्टि है कि प्योर डाल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिना मिलावट की खिला रहे हैं। आप मरे पड़े थे जी। यूं कह लो, हम्म। दूध के रेट नहीं होते थे जी। नकली सीमन मिला करता, सारी जगह था नकली नकली मिला करता। जी जी तो सीमन का तो ब्रीड का तो सुधार कर दिया एचएसबी ने। आंख बंद करके किसी का फर्क रह रहा है तो और साल 6 महीना में काटड़ी दूध तोलने लग जाएंगी 15 किलो तो ऊपर जी। अच्छा, फिर फीड एक अहम वो है डेयरी का सेक्टर में या पशुपालन का धंधा में। तो मनोज जी ने हमारा तो भाई डेयरी में वारे नारे कर रखे हैं, बढ़िया चूरिया हुआ, बढ़िया खड़ा हुआ है जी। और जो भी आइटम डालना, चना छिलका या चना गेहूं का चोकर, वो भी एक नंबर फर्स्ट क्वालिटी का। ठीक है। तो हमने तो आ रहा है मजा भाई। नकली दूध बंद हो गया तो 200 रुपए किलो भी दूध को नहीं मिलना। कोशिश यह करे सरकार के भाई नकली दूध पर लगाम लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो नकली सामान बेचा है चोरी चारी खड़खड़ी ने भी ठाटा पटको भीतर, क्योंकि जमींदार ने ये भी खराब करने लग रहे हैं। अब संदीप भाई आपको एक छोटी बात बताऊं जी। बीच में टोक रहा हूँ, सेम चना चूरी इससे लगभग 2000 रुपए क्विंटल महंगी दिल्ली का एक बहुत बड़ा ब्रांड है जी, उसकी लोग चराते हैं। उससे कहीं मान के चलो उससे कम नहीं है किसी भी हालत में। जी, इसके जी। चाहे छान के पकोड़े बना लो, कोई मिट्टी नहीं, कुछ खुद खा के देख लो चाहे। बहुत बढ़िया। सुरेंद्र भाई जी, काफी वीडियोस हम लोग कवर करते हैं पूरा दिन, तरह तरह के फीड प्लांट्स भी हम लोग कवर करते हैं। पशुपालक कंफ्यूज रहता है। आज आप बोलेंगे, मेरे को पता है इस बात का कि 2 दिन पहले कुछ और वीडियो थी फीड से संबंधित, आज कुछ और वीडियो, फिर एक और नया ब्रांड आज मार्केट में उतर के आ गया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, मतलब किस एंगल से इस चीज को आप देखते हो? तो एक बार फिर से आज की खास वीडियो में कहूंगा फीड से संबंधित जो वीडियो है वो लेकर के हाजिर हुए हैं। आज की खास वीडियो में एक ऐसा फीड दिखाएंगे, एक ऐसे पशुपालक के यहाँ से जिन्होंने मुर्रा के नाम का जो डंका है न सिर्फ पूरे हरियाणा प्रदेश में बजवाया बल्कि पूरे भारतवर्ष में किसको विशेष ख्याति प्राप्त हुई। आज की खास वीडियो डिस्ट्रिक्ट भिवानी के गांव पुर से लेकर के आए हैं। सुरेंद्र सनसनीवाल भाई के फार्म से, किसी परिचय के मोहताज नहीं भाई। आप देखिएगा आज इनकी जो किस तरह का फीडिंग सेक्शन रहता है, क्या कुछ डाल करके पशुओं से दूध निकलवा रहे हैं। साथ में जो फीड है उनके जो ओनर हैं मनोज भाई साहब, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोनों से काफी खास मुलाकात होने वाली है। यहाँ पे स्पेशल विजिट आज की, यहाँ से निकल रहे थे, मौके पे दोनों भाई मिले तो सोचा पशुपालकों को कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भाइयों के साथ शेयर करी जाए। सबसे पहले सुरेंद्र भाई के पास लेकर के चलेंगे, तमाम तरह की जानकारियां लेंगे। सुरेंद्र भाई जी नमस्कार है सर आपको। नमस्कार सारे भाइयों को, राम राम। कैसे हो जी, ठीक हो? जो ये फीड जो चना चूरी पिनोला खड़ा है ये आप डेयरी पे यूज करते हैं। बुलों के लिए तो मिक्स करके अपना खुद की जो फॉर्मुलेशन है उसके हिसाब से बनता है। अच्छा, वहां पे अलग से फीड जाता है आपका? भाई बात ऐसी है कि अपना है पशुओं का बिक्री का काम। ठीक है। घर पे पशु रखते हैं, एक भैंस दूध पीने वाली और अपनी एक बुढ़ी भैंस होगी, कोई कटड़ी कटड़ा जाता है वो रख लेते हैं। तो जो बिक्री वाला काम है ना वो मोस्टली जितने भी साथी हैं, चाहे मेरे ख्याल से हरियाणा के या राजस्थान के जी, मोस्टली पिनोला खड़ और चना चूरी, ये दो को है ना भैंस आराम से खा लेती है, पकड़ लेती है। आए ठीक से के ठीक से मारे तो 1 महीना हो गया भैंस ने बेई ने, बेरा ने क्या हो गया उसके, तो दूध देना बढ़ाती वो। तू एक काम करे न, जो तेरा जेठ दवाई दिया करे वह तू भी देख ले। ऐसा कर तू ही पूछ के बता दे उनते। हाँ मैं बुझूं, सुनो के ए बावली देनु केल जेल दो भैंसता ही दूध दे दूध और 24 घंटे में सर देनू केल चल। हाँ बेबे हाँ। पशुधन स्वस्थ तो किसान समृद्ध, इसीलिए धेनु केल जेल दुग्ध विकास के लिए। बिनोला खड़ की जगह कई भाई सरसों की खड़ बोल देते, लेकिन जो अपने एरिया में सरसों की खड़ किसान साथी यूज नहीं करते जी। जो भैंस पीछे खाती हुई आ रही है ना वो बिनोला खड़ तो 100% खाती है। और चने की चूरी बहुत सारे घरों में नहीं डालते, गेहूं का दलिया डालते हैं जी। लेकिन जो भैंस गेहूं का दलिया खाती है वो चना चूरी पे आते ही लग जाती है। तो ये आइटम ऐसे हैं, 4 चीज अपन डालते हैं डेयरी पे जी। तो चारों चीज सेठ जी के पास से आती हैं। एक तो चना चूरी जी। एक बिनोला खड़, एक चने का छिलका, एक गेहूं का चोकर। तो 4 चीज है ना जो बिक्री वाले पशु हैं वो रूटीन में उन पे सेट हो जाते हैं। जी।
तो ये चारों चीज जो है अपने सेठ जी हैं, मेरे ख्याल से आपके चैनल पे तो पहली बार है। पहली वीडियो। मैं पहले भी भाई साहब से मिलवा चुका हूँ जी। भाइयों को मेरे चैनल पे। जी। मनोज जी हैं, हम्म। इनके यहाँ से हिसाब से सारा सिस्टम आता है। पहले की बात करूं तो आज से लगभग 1 साल हो गया सेठ जी। 1 साल पहले तक है ना किसी और जगह से आता था, लेकिन वहाँ क्वालिटी थोड़ी सी जो चने की चूरी की जो क्वालिटी है ना वो मेंटेन नहीं हो पाती थी उनसे। जी जी। तो जब आप रेट अच्छा दे रहे हैं, अच्छी चीज का दे रहे हैं, तो अपना भी हक बनता है कि आप अच्छी चीज के पैसे दे रहे हैं तो अच्छी चीज मिले अपने। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ना हो कि उसमें कोई मिक्सिंग हो, कुछ और हो। जी जी जी। तो वो समस्या का समाधान सेठ जी ने कर दिया। 1 साल पहले जो क्वालिटी अपने पास आई थी चने की चूरी की, वो क्वालिटी आज भी है। खड़ की बात करूं तो मैं खड़ पहले और डालता था, सेठ जी की चूरी आती थी उसके साथ साथ भी किसी और कंपनी की डालता था खड़। जी सुरेंद्र भाई। लेकिन फिर ना 2 जगह से लेके आना, और जो इनकी खल है इस उससे लगभग 200 से 300 रुपए बैग जो है 50 किलो का 49 किलो का, वो महंगा होता था वो जो पहले यूज करते थे। ये 50 किलो का बैग है, क्वालिटी सेम है जी। और लगभग 200-250 रुपए उससे सस्ता है। सस्ता भी है। हाँ जी। तो सेठ जी ने एक बार सैंपल के लिए भेजे 5 कट्टे, तो उसके बाद फिर आप दोनों चीज ये और चना चूरी बिनोड़ा कर सारी सेठ जी के पास से ही आने लगे। तो सुरेंद्र भाई जी, जैसे 1 साल से आप ये फीड लगातार यूज कर रहे हो, क्या क्या बेनिफिट्स मिले फीड खिलाने के बाद पशुधन में? भाई देखो, डालनी अपने को वही 4 चीजें जी। कम से कम अपने को ये तो तसल्ली होना भाई खड़ में कोई मिलावट नहीं है, भाई चना चूरी में कोई मिलावट नहीं है जी। छिलके में तो मिलावट और चक्कर में हो नहीं सकती, वो तो मोटा मोटा होता है, दूर से दिख जाता है। वैसे खड़ों में कोई गत्ता पीस देता है, कोई कलर डाल देता है, 100 बीमारियां खड़ों में डल जाती हैं और 50 एक बीमारियां मेरे ख्याल से चूरी में भी डल जाती है। तो वो समस्या का समाधान, रेट चाहे 10 रुपए महंगा ले लें सेठ जी, मांग के लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि भाई सुरेंद्र असली क्वालिटी आएगी, असली चीज ही आएगी। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो हमारे चलो इस फील्ड के माहिर हो, आप सीनियर भी हमारे हैं, गुरुजी भी हमारे हैं, मैं कह सकता हूँ। सुरेंद्र भाई जी, काफी वीडियोस हम लोग कवर करते हैं पूरा दिन, तरह तरह के फीड प्लांट्स भी हम लोग कवर करते हैं। पशुपालक कंफ्यूज रहता है। आज आप बोलेंगे, मेरे को पता है इस बात का, कि 2 दिन पहले कुछ और वीडियो थी फीड से संबंधित, आज कुछ और वीडियो, फिर एक और नया ब्रांड आज मार्केट में उतर के आ गया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, मतलब किस एंगल से इस चीज को आप देखते हो? संदीप भाई देखो, यूट्यूबर्स का काम है वीडियो बनाने का। जी। जो भी प्यार से किसी भी यूट्यूबर को बुलाएगा, फीड वाला हो चाहे भाई खड़ वाला हो, उसको तो वीडियो बनानी पड़ेगी। डेली एक आधी वीडियो आती है तो कंटेंट उसको भी चाहिए। जी जी। तो ये इन्फ्लुएंस होने वाली बात नहीं है, वो फिर अपनी ट्यूनिंग की, अपनी सेटिंग की बात है कि कौन फीड वाला, कौन खड़ वाला अच्छी खड़ देता है, वही क्वालिटी डेयरी वाले को पुकारता है। सबसे मेन बात क्या है कि 1 दिन, 1 महीना या 3 महीने तक तो खड़ चूरी अच्छी दे देते हैं, फीड भी अच्छी दे देते हैं, लेकिन जब ये लगता है ना ये आदमी सेट हो गया अपने पास, या फिर कोई डेयरी वाला पैसे देने में दिक्कत करता है, तो फिर उसके बाद मिलावट शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद मिलावट होती है। पहले तो ग्राहक बनाने के लिए सभी अच्छी चीज देते हैं, लेकिन जो बाद वाला काम है ना वो गड़बड़ है। तो मैं डेयरी वाले भाइयों को एक बात जरूर ये भी कहूंगा कि भाई उधार में ना लिया करो सौदा, मेरे ख्याल से नगद में ही लेना चाहिए, ताकि जिसके घर से दाना आ रहा है जी, वो उसमें मिलावट करने की भी ना सोचे, क्योंकि अगर आप लटकाए रखोगे 5-5, 10-10 लाख की पेमेंट, तो अगला भी क्या करेगा, बिल्कुल तो निकालेगा। ठीक बात है। फिर है ना वीडियो की बात आ गई, कोई मिक्स फीड आ गया, कोई और चीजें आ गई, ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एक आदमी सारे हरियाणा में, सारे देश में नहीं भोग सकता जी। सबकी अपनी अपनी सेटिंग है, जिसको जहाँ से अच्छा लगता है वो लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को इससे पहले, सेठ जी से पहले मेरे पास आती थी भिवानी से आगे से चना चूरी जी, वहां मैं लगभग 7-8 साल 10 साल जुड़ा रहा। तो उनके साथ ट्यूनिंग खराब हो गई, क्वालिटी मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो सेठ जी ने मेरे को अच्छी क्वालिटी दे दी। हालांकि वीडियो तो मैं भी हर हफ्ते, महीने में कोई 1-2 फीड की वीडियो आ जाती है, लेकिन देखो बात ये है कि रोज रोज मालिक जो फील्ड वाले, फैक्ट्री वाले, वो चेंज भी नहीं करने चाहिए। जहाँ ट्यूनिंग अच्छी होगी ना वहीं जमे रहो। इस वीडियो से कोई नाराज भी हो सकता है बिल्कुल, कि भाई सुरेंद्र मेरा प्यारा है, मेरी फीड मेरे साथ बढ़िया, इसकी ट्यूनिंग है, बातचीत अच्छी है, लेकिन फीड यूज कर रहे हैं मनोज जी की चना चूरी बिनोड़ा खड़,
लेकिन इनके साथ मेरी सेटिंग अपनी ज्यादा यूज तो होती नहीं, लेकिन बिल्कुल ये समझ लो डालडा की और देसी की होता है। जैसे जी बाजार की बात करता हूँ मैं, उन भाइयों की नहीं करता जो अपने से जुड़े हुए हम्म। हैं, नाराज ना हो। मैं बाजार में जाते हैं, कई बार भिवानी चले गए अनाज मंडी में, तो चनाचूरी में बिल्कुल ही कचरा चनाचूरी लोग लेके जाते हैं। जी जी तो उन सारी समस्याओं का समाधान है, घर बैठे फीड चूरी मंगवा लो, समाधान हो जाएगा। नाराजगी वाली तो कोई बात नहीं ना, जी। कंफ्यूजन वाली बात। लोग ट्राई करते रहते हैं, कोई चूरी मिक्स डाल दी, किसी ने कुछ डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया। तो मैं मेरे पशु इस पे सेट है। तो पर्सनली आप इस फीड को रिकमेंड कर रहे हो क्योंकि लगातार पिछले 1 साल से कंटिन्यू आप इसको यूज कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैं 1 साल से नहीं, पहले भी 10 साल एक भाई के साथ जुड़ा रहा। जी जी 10 साल वहां भी लगातार आती रही। उस दौरान भी मेरी सारे फीड वालों से, सारे चोरी वालों से, सबके साथ अच्छा बोलचाल व्यवहार था। ठीक है। लेकिन जब वहां मेरी बिगड़ी तो मैंने सेठ जी को चुन लिया। और इनके यहाँ कोई शिकायत नहीं। आप चना चोरी देखोगे ना जी 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 या बिनोला खंड भी देखोगे, हम्म। तो ये खुद बताती हैं कि भाई मेरे को आप यूज करो। ये देखो, ये देखो जी चना चूरी है, फिनिशिंग आप देखो, बहुत सुंदर जो फिनिशिंग है वो। अब संदीप भाई आपको एक छोटी बात बताऊं, जी। बीच में टोक रहा हूँ। सेम चना चूरी इससे लगभग 2000 रुपए क्विंटल महंगी दिल्ली का एक बहुत बड़ा ब्रांड है जी उसकी लोग चराते हैं। उससे कहीं मान के चलो उससे कम नहीं है किसी भी हालत में। जी, इसके जी। चाहे छान के पकोड़े बना लो, कोई मिट्टी नहीं, कुछ खुद खा के देख लो चाहे। बहुत बढ़िया। और इसमें बिनोला खड़ा, वो भी आप देखो। तो ये बिनोले की खल है भाई, और सुरेंद्र भाई जी 2 चीजें यूज करते हैं इसमें, आप देख लो। फिनिशिंग बहुत अच्छी है और शुद्धता से भरपूर है। किसी तरह की कोई मिलावट, कोई धागा या फिर कुछ इस तरह की कोई भी चीज इसमें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। टेक्निकल क्या है वो तो सेठ जी बताएंगे, मैं तो जी, नहीं जी। बता सकता टेक्निकल बातें। ठीक है। आप तो देसी आदमी हैं, बिल्कुल। अनपढ़ आदमी है भाई। तो कितनी देर पहले भिगोते हो सुरेंद्र भाई इसको वैसे? भाई आप बंटू आ गया अपने पास। हाँ जी। बंटू तो लगभग भिगोता है 7-1 घंटे 6 घंटे। ठीक है। लेकिन बंटू नहीं था उस टाइम पे, बीच में 10 एक दिन मेरे को करना पड़ा खुद काम। तो मैं इसको 1 घंटा या 1.5 घंटा भिगोता था, बिल्कुल सही रहती थी, कोई समस्या नहीं। भीग जाती थी अच्छे बाकी से? सबके अपने अपने तरीके हैं डेयरी वालों के। जी 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 सारे ना तो मेरी कही मानने ना आपकी कही मानने। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहे। बाकी मेरे ख्याल से 10 घंटे से ऊपर भिगोना, 8 घंटे से ऊपर भिगोना तो सही नहीं है, सड़ने लग जाता है शायद। हाँ, 1-1.5 घंटा काफी है इसके वजह से। तो दूध वगैरह डेफिनेटली बढ़ेगा, सारी चीजें सही रहेंगी। जो चीज खिला रहे हैं ना भाई, हाँ हाँ दूध वाली भैंस ही दूध देगी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि 10 किलो वाली को ये चूरी डालने लग जाएंगे तो 20 किलो दे देगी। जी। हाँ ये हो सकता है 10 किलो वाली को डालने लग जाएंगे तो 11-12 दे देगी, लेकिन डबल नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जो चीज डाल रहे हैं ना वो बिल्कुल संतुष्टि है कि प्योर डाल रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। बिना मिलावट की खिला रहे हैं। अब इससे आगे आप कुछ नहीं कह सकते। तो जो चाचा सज्जन ब्रांड है, इनके जो ओनर हैं मनोज भाई साहब, आप यहाँ पे देखिएगा। आज इनसे भी मुलाकात मिलने का जो मैं कहूँगा मौका है वो मिला, तो इनसे भी तमाम तरह की जानकारी लेंगे। फीड से संबंधित सुरेंद्र भाई ने बताई दिया। मनोज जी सबसे पहले नमस्कार है जी आपको। पशु वाले साथ है और आप कैसे हो जी, ठीक हो? बढ़िया है। कितना टाइम हो गया सबसे पहले आपका ये फीड प्लांट आपको चलाते हुए? एक्चुअल में ना हमारी दुकान 79 से है। 79 से? ठीक है, काल संभालते थे। बहुत बढ़िया। और 2005 से मैं संभाल रहा हूँ। जी। और पहले हम क्या करते थे ट्रेडिंग, और अभी हमारा जो खड़ का प्लांट है वो आज 7 साल हो गए उसमें चलते हुए। जी। तो लोकेशन कहाँ पे ये लोकेटेड है? अपना काउंटर तो है नई अनाज मंडी में, जी। बूथ नंबर 66। डिस्ट्रिक्ट हिसार? हाँ जी, हाँ। जी जी। और अपना प्लांट है बगला रोड पे। बगला रोड। जी। तो क्या क्या चीजें मिलाते हो, जैसे प्रोडक्ट्स क्या क्या है सबसे पहले तो ये बता दीजिए। मेन प्रोडक्ट हमारा जी बिनोला खल है जी। चना चूरी, चना खंडा, बिनोला। बिनोला, ये 4 चीजें। तो लगातार ये जो क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो, ये कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि लोग मुश्किल से 1 साल दे देंगे क्वालिटी, 2 साल दे देंगे, लेकिन उससे ऊपर तो फिर राम का नाम आने लगता है। संदीप भाई क्या है कि क्वालिटी मेंटेन का शौक है जी। पशु पालक को शौक है पशु रखने का, वो अच्छे अच्छे पशु रखता है। जी। मेरे को शौक है क्वालिटी बनाने का भी। जैसे क्या होता है कि अब मेरे को लगता है मेरा परिवार या मैं जो हूँ वो पशुपालक के भरोसे चल रहा हूँ। जी। पशुपालक हाथों में चल रहा हूँ। पशुपालक सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत करता है, उसकी मेहनत में मैं सहयोगी कैसे हूँ? बिल्कुल। तो सहयोगी तो मेरे पास तो पशु चारा है, उसको बढ़िया पशु चारा दे दो तो मैं उसका सहयोगी हूँ। जी जी। और मैंने उसको बढ़िया दे दिया, उसका काम बढ़िया चल गया, तो मेरा तो ऑटोमेटिक काम बढ़िया चलेगा। तो दूसरी बात मेंटेन करने के लिए त्याग करना पड़ता है जी। कई बार ऐसा होता है जैसे हम खल बनाते हैं, खल तो बिनोला ही बनेगी, बिल्कुल। और बिनोला सारा बाहर से आता है। बहुत सी फैक्ट्री है सारी बिनोला से बाहर से आते हैं। जी जी।
कई बार ऐसा होता है कि बिनोला हल्का जाता है, ये टीला जाता है, तो उस टाइम ना लालच छोड़ना पड़ता है यार, पैसे लग जाए 10-20,000 50,000 की बात नहीं, ये बेचेंगे नहीं, इसको साइड में छोड़ देंगे, जी जी जी। वो छोड़ना पड़ता है, उससे क्वालिटी मेंटेन करती है। और फिर जो पशुपालक इसको यूज कर रहे हैं वो कहते हैं बात तो बढ़िया है, वो कहते हैं बढ़िया है, तो हमारी कमाई वही है। अब चना चूरी में भी ऐसा होता है जी। चना चूरी अक्सर कभी कालेपन पे, कभी वो स्मेल वाली आती है कहीं ना कहीं, वो जब आती है तो हम छोड़ देते हैं। सदन ब्रांड के अंदर वही माल पैक होता है जो टॉप क्वालिटी है, जो हमारे ब्रांड की पहचान बनाए रखी है। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई क्या है, पशुपालक है, अरे वाह क्या चीज दी है। जी जी। क्योंकि आपकी गाड़ी 10 लाख की है, 5 लाख की है, 20 लाख की है, अगर उसके अंदर ईंधन बढ़िया नहीं डलेगा ना, तो गाड़ी बोल देगी आपकी। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। पशुपालक को बढ़िया चारा मिल जाए, फीड मिल जाए, खड़ मिल जाए, चूरी मिल जाए, तो पशु बढ़िया चलेगा। जी। और उनका आशीर्वाद और उनकी शुभकामनाएं, उससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। गड़बड़ तो मेरे मन करता है, लेकिन मैं ज्यादा लालची हूँ, क्वालिटी बढ़िया देके आगे बढ़ सकता हूँ मैं। जी जी जी। गड़बड़ करके आगे नहीं बढ़ सकता। जी। तो मनोज जी लगभग कहाँ पे मतलब डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे रहेगी, अब अगर कोई मंगवाना चाहे तो कहाँ पे अवेलेबल है? इसी का सब भैया, जैसे अपने हिसार में, हिसार के आसपास कम से कम 122 गाँव में हमारे काउंटर है जी। लेकिन उसके बाद अब जैसे यूट्यूब पे आए हैं तो यूपी से, एमपी से, पंजाब से फोन आते हैं, तो जहाँ से फोन आएगा माल भेज सकते हैं जी। तो कोई 1-2 कट्टे तो जा नहीं सकते। 10 कुंटल, 15 कुंटल, 20 कुंटल, 30 कुंटल हम भिजवा देंगे। और रही भाड़े की बात, भाड़ा नॉमिनल देंगे, कुछ भाड़ा हम वहन कर लेंगे जी। कुछ अगले लोग लगा देंगे, माल पहुंचा देंगे और माल सोने पर क्या मिलेगा। जितनी बात मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, उस बात में फर्क नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी कहीं फर्क आता है तो वो जिम्मेवारी निभाने के लिए हम बैठे हैं। ऐसा नहीं माल पैसे ले लिए, माल भेज दिया, बोले यार माल तो बड़ी नहीं बात, बिल्कुल तो हम संभालेंगे। जी जी जी। तो सोने भर के माल से याद आया, सुरेंद्र भाई जी आपके साथ में है, जब इन्होंने बोल दिया तो डेफिनेटली वो चीज बिल्कुल 100 की 100 निकलेगी, उसमें किसी तरह की गुंजाइश नहीं है। आप बात करें आपका कीमत मोल भाव, जो 4 तरह के जो आजकल आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या जो कॉस्ट है वो मतलब पड़ेगी? चना चूरी अपनी है 50 किलो पैकिंग में जी, और 2050 में मूल्य है आज का। 2050 रुपए जी। ये कम ज्यादा होता है, टाइम के हिसाब से कम ज्यादा होते हैं। ठीक है। बिनोला खल है आज 2350 का मूल्य है, 50 किलो पैकिंग है। बाकी मार्केट में 48-49 चलती है, लेकिन हमने प्रयास किया भी वजन पूरा 50 किलो करेंगे। बहुत बढ़िया। 50 किलो किया जी। इस खड़ के अंदर, जैसे उसे भी आपके खड़ क्यों डालने, 9 किलो तेल है जी। 9 किलो मतलब है कहना और होना, उसमें भी फर्क है। 9 किलो तो 9 किलो तेल है इसके अंदर। 1 किलो खल 5 किलो प्लस पानी पिएगी जी। और उसके बाद उसको आप उसको खिलाओगे पूरा बहुत खुश हो खाएगा। और उसके जो तेल की क्वालिटी है, बिनोला क्वालिटी इतनी बढ़िया होगी, बिनोला रिजेक्ट हो गया उसमें स्मेल अलग आएगी, इसकी खुशबू आएगी, पशु खुश हो खाएगा, दूध बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा और लैक्टेशन पीरियड बहुत बढ़िया। दूध देने का टाइम बढ़ जाएगा। जी 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 जी। तो ये जो रॉ मटेरियल आप लेकर के आते हो, ये कहाँ से मंगाते हो? जैसे बिनोला है, बिनोला तो सारा बाहर से आता है जी। छत्तीसगढ़ से। कौन सी वेरायटी रहती है बिनोले में? वैरायटी नहीं होती, जैसे बाहर ब्रोकर है हाँ हाँ। और वो बैठे हैं, वो कहते हैं भाई तेल होता है, जैसे 20 किलो तेल है, 22 किलो तेल का है, 21 किलो तेल का है, ड्राई माल है, इतना मॉइस्चर है, तो अच्छा उनको पता होता है ये पता क्वालिटी लेने वाला है। जी। सुरेंद्र भाई है, इसके पास फोन उसी का आएगा, वो कहेगा मेरे को बढ़िया भैंस चाहिए, तो बढ़िया सुरेंद्र भाई पास बढ़िया भैंस, तो हमारे पास ब्रोकर होना तो हाँ बढ़िया माल लेने वाली है, ये हाँ, बढ़िया माल लेंगे जी। तो वो चैन से बड़ी उसी तरीके से। ठीक है। हाँ जी। तो सिर्फ हरियाणा में आपकी जो पकड़ है वो, या फिर यूपी, पंजाब, राजस्थान? अच्छा जी, अभी तो थे हरियाणा में, अभी तक हरियाणा। बाहर बड़े, इसके लिए हमने आपको याद किया। जी जी। तो मतलब अभी आप ऑफलाइन काम कर रहे थे एक तरीके से देखा जाए तो, इतने टाइम से आप ऑनलाइन पहली बार आ रहे हैं, तो धीरे धीरे इसको एक्सपेंड करेंगे। तो उसका आने कई बार आना भी, बहुत से भाइयों ने बोला यार अच्छे माल नहीं मिलते बाहर, जी। भिजवाओ, तो फिर एक दो जगह भिजवाया तो बोला यार अच्छा माल है, दो का अच्छा माल है, तो अंदर एनर्जी से आती है काम करने की, यार बिल्कुल। तो और बढ़ाना चाहिए। सही बात है सर। तो क्या कुछ मोबाइल नंबर है सर आपके, अगर कोई आपसे संपर्क करे तो? बिल्कुल, मेरा मोबाइल नंबर है 98 124 जी। 30 223 30-223 30-223। जी जी। तो एक ही नंबर है? एक नंबर है, ऑफिस का नंबर है 70 565 जी 111 21। 111 21। हाँ जी। ठीक है। तो चलिए मनोज जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपसे भी मिलकर के काफी अच्छा लगा। और सुरेंद्र भाई आज थोड़े सुस्त जरूर हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन आज भी अच्छी खासी दी है भाई ने। बिल्कुल भी सुस्त होने भाई, हैं? ऐसा कोई चक्कर नहीं सुस्त वाला। तो और क्या कुछ कहोगे वीडियो के लास्ट में? चलो ये फीड से संबंधित जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आपने शेयर करी। पशुपालक भाई ना कहूंगा, आप मरे पड़े थे जी। कह लो, हम्म। दूध के रेट नहीं होते थे जी। नकली सीमन मिला करता, सारी जगह था नकली नकली मिला करता। जी जी। तो सीमन का तो
ब्रीड का तो सुधार कर दिया एचएसबी ने। हम्म आंख बंद करके किसी का फर्क रह रहा है तो और साल 6 महीना में काटड़ी दूध तोलने लग जाएंगी, 15 किलो तो ऊपर जी। अच्छा, फिर फीड एक अहम वो है डेयरी का सेक्टर में या पशुपालन का धंधा में। तो मनोज जी ने हमारा तो भाई डेयरी में वारे नारे कर रखे हैं, बढ़िया चूरिया हुआ, बढ़िया खड़ा हुआ है जी। और जो भी आइटम डाला, चना छिलका या चना गेहूं का चोकर, वो भी एक नंबर फर्स्ट क्वालिटी का ठीक है। तो हमने तो आ रहा है मजा भाई। फिर रहेगी दूध के रेटा की बात, इब थोड़ा सुनना मारे है मोदी डील करने लग रहा अमेरिका ते, अगर उसमें जो ये उत्पाद डाल दिए उसने फीड वाले या डेयरी का सेक्टर उसने खोल दिया भारत, ये दूध दाद आने लग गया, पाउडर आने लग गया, तो अपन आ जाएगी मुश्किल जी। और नहीं तो भाई फिर नकली दूध बंद हो गया तो 200 रुपए किलो भी दूध को नहीं मिलना। कोशिश यह करे सरकार के भाई नकली दूध पर लगाम लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो नकली सामान बेचा है चोरी चारी खड़ी ने भी ठाटा पटको भीतर, क्योंकि जमींदार ने ये भी खराब करने लग रहे हैं। ठीक तो है। असली चीजें चलनी चाहिए, आपा तो यहाँ कमांगे। बाकी आपा ने मौज आ रही है, 1 साल हो गया, देखने की जरूरत को नहीं, एक बार घंटी मारा मनोज जी के पास, जी। मनोज जी 20 कट्टे चोरी के भेज दो, 20 छिलके के भेज दो, 20 खड़के भेज दो, मजा ही आ गया है। कितने धक्के नहीं खाने, एक जगह तक काम चल रहा है। ठीक है ठीक है। हाँ। तो चलिए जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मनोज जी फिर से थैंक यू है आपका, और गुड विशेष है सर, अच्छा काम कर रहे हो, करते रहिएगा। तो ये फीड रेगुलर रूटीन से है, लगातार भाई साहब यूज कर रहे हैं, और मैं कहूँगा किसी तरह की डिस्ट्रीब्यूटरशिप या फिर इसको मंगवाने के लिए जो मनोज जी हैं, कंसल ग्रुप के जो ओनर हैं, उनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं, आप इनसे बात करके इस फीड को मंगवा सकते हो। एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, काफी जगह हम लोग वीडियो कवर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑलमोस्ट मैं कहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, लेकिन भाई ने बोला कि गाड़ी आप मंगवा लीजिएगा, कुछ जो उसका किराया भाड़ा है हम लोग भुगतेंगे, कुछ आप भुगतना, तो कुल मिलाकर के दोनों तरफ से जो गाड़ी का पहिया है वो चलता रहेगा। अच्छी अच्छी वीडियोज, अच्छा पशुधन दिखाते रहेंगे। सभी पशुपालकों का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।